नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर की सीट मैट्रिक्स के बारे में और कौन कौन से सब सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं और किस किस यूनिवर्सिटीज़ में हैं। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हमें देखने को मिल सकता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है कि आप अपनी लिस्ट इतने अच्छे से रिव्यू कर पाएँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आप सारे कॉलेजेस देखिए, कैसा आपका फैकल्टी है, कैसा डिपार्टमेंट है, आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट कॉलेजेस को सेट कर सकते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के लिए अभी से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हॉर्टिकल्चर के जितने भी ब्रांचेस हैं, उसके कितने सीट्स हैं, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो रैंक है उस हिसाब से हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर में। जो प्रॉपर हॉर्टिकल्चर है उसमें 13 सीट्स जनरल की हैं। जो यहाँ पे रोज़ दी हैं, इनका ऊपर लिखा नहीं हुआ है ये सीटें किसकी हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहली रो है दैट इज़ फॉर जनरल, द सेकंड वन इज़ फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, देन ईडब्ल्यूएस, देन आफ्टर दैट देयर इज़ अ टोटल, एंड उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी और जो यूपीएस सीटें हैं वो दी गई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सारी सीटें देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल, देन पीडब्ल्यूडी एंड यूपीएस सीट्स। वेजिटेबल साइंस में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस दिए हैं। मैं सारे कॉलेजेस के नाम यहाँ पे लूँगी तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नहीं बता पाऊँगी। तो आप कॉलेजेस के नाम आपको जो देखने हैं, सीट देखनी है, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। साथ में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं और कमेंट में पूरी चीज़ें डीपली समझाना इतना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं प्रयास करूँगी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स के भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं, उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे करवाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी है उसे आपको देखना है। फिर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्थ रीजन में यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, साउथ रीजन में यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं, नॉर्थ वेस्ट, किस तरफ आपको यूनिवर्सिटी लेनी है, सबसे पहले आपको वो चूज़ करना है। उसके बाद आपको उस जगह पे जो जो यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है उनकी लिस्ट बनानी है। उसके बाद जो आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है, मतलब अगर यहाँ नहीं मिलता है तो कहाँ लेना है, सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपको इससे देख के बनानी है यूनिवर्सिटीज़ की। और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आईसीआर से ही एडमिशन चाहिए तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है मैं कहूँगी आप सबको अपनी प्रेफरेंस वाइज लिख दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में ही अगर आप चॉइस फिलिंग ढंग से करते हैं तो आपको सीट मिल जाती है। कई स्टूडेंट चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करते, इसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता है पहली दूसरी काउंसलिंग में अच्छी रैंक होने के बावजूद। तो चॉइस फिलिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपको सीट दिलाने के लिए। यूनिवर्सिटी लिस्ट बनाते वक्त आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आईसीआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें पहली चीज़ ये है कि आपको अगर आईसीआर के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप चाहिए, यानी कि पीजी स्कॉलरशिप, तो आपको अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में ही आपको कॉलेज देखना पड़ेगा। तो अगर आपको स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप दूसरा स्टेट में ही कॉलेज देखें। जैसे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी के कॉलेजेस को नहीं आप ले सकते हैं अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, और अगर आपने यूपी के कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जो दूसरी बात है जिसे बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको, कि आप उसी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस में रखिए जिसमें आपके सब्जेक्ट में, जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके सब्जेक्ट में एक्रीडेशन हो आईसीआर के द्वारा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक्रीडेशन है लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 100% आईसीआर के द्वारा एडमिशन होता है, लेकिन कई सब्जेक्ट वहाँ पे ऐसे चलते हैं जिनमें आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है। उसकी भी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं जाके। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पूसा में है, राजेंद्र प्रसाद, और जो झांसी में है, दोनों की ही
कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एक्रीडेशन है आईसीएआर का, वही उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, वरना आपकी डिग्री की वैल्यू वो नहीं रह जाती है। अगर आपके पास एक्रीडेशन नहीं है उन सब्जेक्ट का, कोई फ़ायदा नहीं है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसमें एक्रीडेशन नहीं है, तो पहली चीज़, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो एक्रीडेशन अपने सब्जेक्ट का चेक करें। आपको आईसीएआर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप चेक कर सकते हैं कि एक्रीडेशन है या नहीं। और उसके बाद अभी आप ये देखिए कि जो आपको एडमिशन लेना है जिस कॉलेज में, वो स्टेट में ना हो जिस स्टेट के आप हैं डोमिसाइल, क्योंकि अगर आपके स्टेट का है तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आपको अपने ही स्टेट में चाहिए और आप नहीं लेना चाहते दूसरे बाहर के स्टेट में, और आपको स्कॉलरशिप नहीं चाहते हैं आप, तो आप अपने स्टेट के जो आपको अच्छा कॉलेज लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप बीएचयू या जो 4 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है अयोध्या में जो है, एक मेरठ में है, एक कानपुर में है, एक बांदा में है, ये ले सकते हैं। या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झांसी में, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं। कोशिश यही करिए कि जो आप यूनिवर्सिटी ले रहे हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपकी जो एग्रीकल्चर की नॉलेज है वो ज़्यादा बढ़ती है, और जो पूरा आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है एग्रीकल्चर से ही होता है, अगर आप कंपेयर करें जो नॉन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे। प्रेफरेंस भरते वक्त जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें आप पहले प्रेफरेंस में रखें। भले ही आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, तब भी आपको पहले जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं, जैसे आईएआरआई हो गई, एनडीआरआई हो गई, अगर आपका सब्जेक्ट वहाँ पे है तो उनको आप पहले प्रेफरेंस में रखिए, उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को रखिए प्रेफरेंस में। यहाँ पे आपने जो देख रहे हैं आप सीट मैट्रिक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस बात के लिए कि आपको कितनी रैंक तक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। आपकी कितनी रैंक है तो आप रजिस्टर करिए और आपके चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की बात करें तो 200 के अराउंड सीट्स देखने को मिलती हैं हमें हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में, जिसमें आपका प्योर हॉर्टिकल्चर, उसके बाद वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, लैंडस्केपिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आता है। तो अगर आपकी रैंक इससे 2x या 3x है तो आप 4x तक भी है तो आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। चांसेस हैं कि मॉपअप राउंड तक आपको ज़रूर सीट मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे अपने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की सीट मैट्रिक्स से रिगार्डिंग वो सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड, या किस तरीके से मार्क्स और रजिस्ट्रेशन कराना है और कितने मार्क्स पर या कितनी रैंक पर कराना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। धन्यवाद।